हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, हमको tan इनवर्स x बाई ए का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखो हम करते हैं क्या है, कर रहे हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा। तो वो किसके बराबर होता है, देखो यार tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे यक्स की सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स यक्स की जगह पे क्या है, यक्स बाई ए है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यक्स बाई ए का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या, अब अभी चेन रूल लगा के यक्स बाई ए को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यक्स नहीं है, यक्स होता तो यहाँ तक रुक जाता। यक्स बाई ए है, तो चेन रूल लगा के फिर से यक्स बाई ए को डिफरेंशिएट करोगे तो यक्स के रिस्पेक्ट में 1 और ए आपका कांस्टेंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/, यहाँ पे एलसीएम लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर जो यहाँ पे नीचे में आएगा इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या एक्स्ट्रा ए मल्टीप्लाई में है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एडिशन में कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। देखो यार आपने क्लास 11th में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हुए हैं, जिसमें एक पढ़ा हुआ है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें क्या पढ़ा हुआ है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका वैल्यू है, y1, मतलब क्या, dy बाई dx का वैल्यू है। y1 को हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इतना आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो y2 आएगा, एक बार और करोगे तो y3 आएगा। और हर जगह आपको क्या मिलेंगे, एक छोटे से बड़े, बड़े से बड़े टर्म मिलते जाएंगे, जिससे आपको कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। देखो अब तक हमने जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रूफ किए हैं, जितने का भी nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला है, उसमें क्या किया है, कोई पार्टिकुलर पैटर्न बनाया है, जिससे क्या होता है, हम 1 2 3 को ऑब्जर्व करके n का हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब y2 निकालोगे, y3 निकालोगे तो आपको कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए अपान एक्स स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ इसको ओपन करोगे तो किसके बराबर होगा, ये ए अपान एक्स स्क्वायर, और देखो आई स्क्वायर अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर अलग हो जाएगा, मतलब क्या, आई स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या, यही ना बन गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान एक्स स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, आई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, ए अपान एक्स प्लस आई ए और क्या, इंटू में एक्स माइनस आई ए। ठीक है, हम करते क्या है, हम एक्स माइनस आई ए को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, हमको और सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने में। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम y1 इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस आई ए और क्या, एक्स प्लस आई ए कर देते हैं। ठीक है, आप इससे सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा, हम यहाँ से कर रहे हैं वही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हुआ। ठीक है, अब करते हैं क्या, हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, जब आपका कोई भी फॉर्म पी एक्स अपान ए एक्स प्लस बी और क्या सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में दिया हो, तो उसको आप ए अपान ए एक्स प्लस बी और क्या प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिख सकते हो। वहां से क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इन्वेलेशन करके ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो को थोड़ा सा रफ करें, नोट करो यहाँ तक। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका y1 जो dy अपान dx है, वो a अपान x माइनस आई ए और क्या प्लस b अपान x प्लस आई ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हमको ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? देखो, ये जो अभी हमने कुछ टाइम पहले बनाया, इसको इक्वेशन 1 बना दो और इसको इक्वेशन 2 बना दो, ठीक है। तो देखो हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो देखो ए के नीचे जो लिखा है उसको इक्वल टू पहले क्या करो, जीरो करो, x माइनस आई ए इज इक्वल टू जीरो करो। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू कितना आ गया, आई ए आ गया, ठीक है। अब जो x इज इक्वल टू आई ए है वो वाला वैल्यू पहले इक्वेशन में रखो। कंडीशन क्या है, देखो a के नीचे जो भी था, जहां से हमने x का वैल्यू निकाला उसको छुपा के अब जो भी आपको दिख रहा है वहां पे x की जगह आई ए लिखो। देखो ऐसा करो, अब करो क्या, x की जगह आई ए आया उसको यहाँ पे यूज करो, वो किसके इक्वल होगा, a के बराबर होगा। a अपान इसको छुपा दो क्योंकि यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला हुआ है, और यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, आई ए। तो आई ए प्लस आई ए इज इक्वल टू ए, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मतलब क्या, a अपान टू आई ए इज इक्वल टू ए से ये कैंसिल, मतलब क्या, a इज इक्वल टू कितना आ गया, a अपान टू आई हमारे पास आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, b के लिए करेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे है और b के लिए हमको निकालना है। देखो b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो b कहाँ पर है, यहाँ पे। इसके नीचे क्या है, उसको इक्वल टू कितना करो, जीरो करो। मतलब क्या है, x प्लस आई ए इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू माइनस आई ए आया। अब देखो b के नीचे x प्लस आई ए की वजह से हमको क्या मिला, x का वैल्यू मिला। मतलब b के नीचे जो भी था उसको सॉल्व करके हमको x को वैल्यू मिला। तो इस इक्वेशन में इसको छुपा के यहाँ में जो भी दिख रहा है वहां पे x की जगह माइनस आई ए रख के सॉल्व करो, वहां से आपको b का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखो हम करते क्या है, a अपान x की जगह कितना, माइनस आई ए पहले से ही है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, b के। मतलब क्या, b इज इक्वल टू ए कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा माइनस वन अपान टू आई बचेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू आ गया। और उसको क्या कर सकते हैं आप, इक्वेशन 2 में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये है y1 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, 1 अपान 2i, और क्या इनटू में 1 अपान x माइनस आई ए है, और क्या प्लस b का वैल्यू कितना है, माइनस 1 अपान 2i, तो ये माइनस हो जाएगा 1 अपान 2i, और क्या, देखो यहाँ पे कितना है, 1 अपान x प्लस आई ए। देखो जो मल्टीप्लाई वाला ये वाला हमने पहले लिखा, ये वाला बाद में लिखा कुछ टाइम पहले, वो इसलिए किया था कि यहाँ पे ये माइनस वाला आगे आ गया और ये प्लस वाला पहले आ गया। अगर हम क्या करेंगे, x प्लस आई ए को पहले लिख के आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आंसर भी लास्ट में वही मिलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसमें से करते क्या है, 1/2i है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू 1/2i कॉमन निकल गया, बचा क्या हमारे पास, देखो ये x माइनस आई ए है, इसको ऊपर ले जाओगे तो जो भी पावर होगा उसमें से एक कम हो जाएगा। मतलब क्या, x माइनस आई ए के पावर माइनस वन बचेगा। यहाँ पे देखो पावर वन है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको मालूम है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और क्या, माइनस 1/2i तो कॉमन निकाल दिया था हमने, यहाँ पे कितना बचा है, x प्लस आई ए के पावर माइनस वन, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है। अगर हम क्या करें, अब इसको इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड बना देते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड बना देते हैं। अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन थर्ड को हम n माइनस वन टाइम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तब क्या मिलेगा, देखो ये किसका है, y1, मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है उसका वैल्यू है। अगर हम n माइनस वन टाइम और कर देंगे तो टोटल हमारे पास nth डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। कैसे, देखो n माइनस वन डिफरेंशिएट अब हम करने जा रहे हैं और एक बार हमने कर दिया, तो n माइनस वन प्लस वन मतलब क्या, हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन थर्ड को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले, हमने आपको 2-3 क्लास पहले डी एन अपान, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको, थोड़ा जगह बनाए पहले। तो देखो अगर हम डी एन अपान डी एक्स एन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस वन कुछ टाइम पहले निकाले थे, वो हमारा किसके बराबर आया था, माइनस वन के पावर एन फैक्टोरियल ए के पावर एन अपान
ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 के बराबर आया था। कुछ टाइम पहले हमने इसको प्रूव भी किया था। अब देखो उसी फॉर्म का कुछ दिख रहा है, x माइनस आई ए के पावर माइनस 1, एक्स प्लस आई ए के पावर माइनस 1, ax प्लस बी के पावर माइनस 1। मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने n टाइम डिफरेंशिएट किया है। तो देखो जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, d n माइनस 1 अब कर रहे हैं और यहाँ पे एक n पहले से है, मतलब हमारे पास dn मिल जाएगा। तो हमारे पास dn अपान dx के पावर n ऑफ किसका, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना, x माइनस आई ए के पावर माइनस n और क्या माइनस dn अपान dx के पावर n ऑफ इसका x प्लस आई ए के पावर माइनस n। ठीक है, तो देखो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखो जहाँ पे n है, जहाँ पे भी n है वहां पे हम क्या कर लेते हैं, n माइनस 1 यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये n डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकला हुआ है और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तब ये आया, क्या, तब ये आया। एक बार पहले से ही किया गया है, n माइनस 1 टाइम किया तब इतना आया। ठीक है, तो जहाँ पे पहले n है वहां पे n माइनस 1 कर लेते हैं, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और क्या n माइनस 1 फैक्टोरियल। a का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे a जो यहाँ पे होता है आगे कितना होता है, ए एक्स प्लस बी, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है कोफिशिएंट वो ए का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब 1 के पावर n माइनस 1, 1 के पावर कुछ भी करोगे उसका वैल्यू 1 ही आएगा। देखो ये क्या है, ये जो आई ए लिखा हुआ है ये इसका b का वैल्यू है। ठीक है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो e का वैल्यू होता है। ठीक है, ये तो हमने भी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बना दिया तब ऐसा बन गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया और क्या, नीचे ax प्लस बी होना चाहिए तो नीचे, लेकिन हमारे पास पहले इसमें क्या है, जैसे हम इसकी बात करें तो चलो इसी इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल वे में बना लेते हैं। ठीक है, जब हम n माइनस 1 टाइम्स कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ax प्लस बी के पावर n की जगह क्या यूज करना है हमको, n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच गया, n बच गया। तो ये किसका है, ये किसका है, जब हम क्या करेंगे किस ax प्लस बी के पावर माइनस 1 को n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो वही क्या कर लेता है, अब यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, हमको y n मिल जाएगा। हम देखो पिछले क्लास में हमने बहुत बार आपको बताया है कि जो आपका dn y अपान dx n होता है उसको आप क्या कर सकते हो, yn भी लिख सकते हो। वो किसके बराबर होगा, 1/2y कॉमन चल ही रहा है और यहाँ पे x माइनस आई ए के पावर माइनस 1। तो देखो x माइनस आई ए के पावर माइनस 1 को n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, पहले आपको माइनस 1 के पावर n माइनस 1, फिर क्या n माइनस 1 फैक्टोरियल और क्या नीचे मिलेगा आपको ax प्लस b के पावर n, मतलब क्या ये x माइनस आई ए के पावर n मिलेगा। ठीक है, और माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे n माइनस 1 टाइम तो क्या मिलेगा, माइनस 1 के पावर n माइनस 1 और क्या n माइनस 1 फैक्टोरियल और क्या, और मिलेगा आपको x प्लस आई ए के पावर कितना n मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से भी जो भी कॉमन निकल रहा है ये कॉमन, इसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाए नोट कर लो। तो देखो हमारे पास ये yn चल रहा है, 1/2y तो कॉमन पहले से ही है और ऊपर हमारे पास माइनस 1 के पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया और नीचे क्या 2i। ठीक है, अब देखो अंदर क्या करते हैं, अंदर देखो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ये गायब हो जाएगा, 1/, ये बचेगा और यहाँ भी 1/, ये बचेगा कॉमन करने के बाद। तो देखो x माइनस आई ए के पावर n को ऊपर ले जाओगे तो n क्या हो जाएगा, माइनस n बन जाएगा, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो x माइनस आई ए के पावर माइनस n बन जाएगा और क्या माइनस, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई ए के पावर माइनस n का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे डी मोएवर्स थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, वो बोलता क्या है, कोई भी आपको जब इक्वेशन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई ए के फॉर्म में दी हुई हो उस टाइम पे आप
यक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा और ए का वैल्यू आर साइन थीटा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ हमारे पास यक्स है और प्लस आई ए, यक्स प्लस आई ए, और देखो यहाँ पे देखो अगर हम क्या करें ए की जगह माइनस ए ले लें तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस बन जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में यक्स की जगह आर कॉस थीटा और ए की जगह आर साइन थीटा यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट मिलने वाले हैं, उनको यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो हमको लास्ट में यूज होंगे। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो, आर का वैल्यू होगा आपका ए अपान साइन थीटा के बराबर, ये हमको लास्ट में यूज होगा। और क्या अगर हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड करें, मतलब क्या, ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा को डिवाइड करें आर कॉस थीटा से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स बचेगा, तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा वन कॉस थीटा मतलब क्या, टैन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, टैन थीटा। तो टैन थीटा आपका किसके बराबर हो गया, नीचे दिख रहा है यहाँ पे, टैन थीटा आपका ए अपान यक्स के बराबर हो गया। ठीक है, इन दोनों चीज को हम लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब करते क्या है, पहले अपने इक्वेशन को चेंज करते हैं, एक सेकेंड इसको रब कर दें। हाँ, पहले थोड़ा सा लिखते भी रहे ना, हाँ चलो तो लिखते भी रहे। हमारे पास -1 के पावर n-1 है और क्या n-1 फैक्टोरियल है और क्या 2i है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंदर वालों को चेंज करते हैं। तो यक्स की जगह क्या यूज करना है, r cos थीटा और क्या माइनस आई तो है ही हमारे पास, ए की जगह क्या r sin थीटा यूज करना। ये हो गया पहला ब्रैकेट। उसके बाद क्या, माइनस, माइनस में क्या है, यक्स प्लस आई ए के पावर माइनस एन है और इसके पावर माइनस एन भी था, वो भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या, यक्स की जगह कितना, आर कॉस थीटा और क्या प्लस आई, ए की जगह कितना, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा के पावर माइनस एन, इतना हो गया। अब देखो इसमें से करते क्या है, देखो आर आर यहाँ से कॉमन निकालो, आर आर यहाँ से कॉमन निकालो, उसको पूरा बाहर निकाल लो। ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आर कितना, आर के पावर -1, सॉरी आर के पावर -n कॉमन निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से निकलेगा वो भी -1 पावर के साथ, -n पावर के साथ निकलेगा और यहाँ वाला भी आर -n पावर के साथ ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमने आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 11 क्लास 11 में पढ़े हैं, उसको यहाँ, अरे यार ये वाला ही कब कर दिया, चलो कोई नहीं, लास्ट में हम बता देंगे, आप तो नोट कर लिए होगे। ठीक है, क्या करते हैं, आप क्लास 11 का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उनको यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जब आपका cos थीटा और क्या प्लस आई साइन थीटा के पावर -n होता था, तो वो आप किसके बराबर लिखते थे, वो बराबर लिखते थे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं क्लास 11 के। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या, जब आपके पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर -n होता था, तो वो आपका किसके बराबर होता था, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर होता था। ठीक है, ये जो दो हमने क्या बोलते हैं इक्वेशन बनाए हैं, देखो पहला वाला ये जो है, ये है तो उसको हम इसके बराबर लिखेंगे और दूसरा वाला ये है तो उसको हम इसके बराबर लिखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो ये पावर में -n है वो पूरा का पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम कहाँ लिखे, नीचे वाला दिख रहा है, चलो यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे r के पावर -1 के पावर n-n और क्या n-1 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 2i है और क्या, चलो अब तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हमको फॉर्मूला याद है। ठीक है, चलो अब क्या, अंदर हमारे पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर -n को किसके बराबर लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर। ठीक है, ये हो गया पहले ब्रैकेट की बात। और उसके बाद क्या, माइनस, माइनस उसके बाद क्या, माइनस था, यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं हम, cos थीटा, सॉरी cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर, माइनस
आई साइन यन थीटा, ये इतना हो गया। अब देखो करते क्या है, अब बस सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। देखो दूसरे ब्रैकेट में कुछ ओपन ऐसा होगा कि पहले ब्रैकेट से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये हमारे पास वाई एन चल रहा है, ये सभी टर्म वैसे ही का वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे कॉस यन थीटा प्लस आई साइन यन थीटा, और यहाँ पे अंदर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस यन थीटा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा आई साइन यन थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos n थीटा माइनस cos n थीटा प्लस में दोनों कैंसिल, और यहाँ पे आई साइन n थीटा और यहाँ पे आई साइन n थीटा दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, टू आई साइन n थीटा के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा नोट करो, पहले जब करें। तो देखो हमारे पास वाई एन कितना चल रहा है, एक सेकेंड ब्लू कर ले, अरे ब्लैक कर ले, आर के पावर माइनस एन माइनस वन के पावर एन माइनस वन, और क्या एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या नीचे यहाँ पे है टू आई, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ऊपर सिर्फ कितना हमारे पास बचा, टू आई साइन एन थीटा। तो देखो टू आई कैंसिल, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन से बाहर हो गया। अब हमारे पास और सिंपल क्या बना, आर के पावर माइनस एन माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन एन थीटा। आप यहाँ पे भी अपने आंसर को रोक सकते हो, या चाहो तो आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ टाइम पहले हमने आपको यहाँ पे क्या लिखा था, आर इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, कुछ याद आया। अब क्या कर सकते हैं, आप आर का वैल्यू की जगह वो वैल्यू यूज करोगे तो आपको और सिंपल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखो करते क्या यूज करते हैं, तो आर की जगह कितना, ए अपॉन साइन थीटा, तो ए अपॉन साइन थीटा के पावर माइनस एन, और क्या माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन एन थीटा। तो देखो इसको ओपन करोगे तो ए के पावर माइनस एन आएगा, और सॉरी साइन थीटा भी है, साइन थीटा के पावर माइनस एन। अब साइन थीटा के पावर कुछ भी है, अगर वो नीचे है, अगर नीचे से वो ऊपर जाएगा तो साइन तो चेंज होना ही होना है। तो हम क्या करें, साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन एन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, साइन थीटा के पावर माइनस एन, कुछ ऐसा ही था ना, मतलब क्या साइन माइनस एन थीटा था, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हमारे पास और है, माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल साइन एन थीटा। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, शुरू कहाँ से करें, हाँ यहाँ से हटा दो इसको, ये तो हो गया माइनस वन के पावर एन माइनस वन, ए के पावर माइनस एन, और क्या एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन के पावर एन थीटा, और साइन एन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है आपका, हमने शुरू में जो सॉल्व किया था वहां पे आपको tan थीटा का वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो आप क्या करना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जो भी वैल्यू था यहाँ पे वो लिख देना, कितना वैल्यू था, एक सेकंड देख लिया हम। तो देखो यहाँ पे था a अपान x, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये अभी आ गया हमारे पास यंत्र डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x बाई a, कितना माइनस वन के पावर एन माइनस वन, ए के पावर माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल साइन एन थीटा इंटू साइन के पावर एन थीटा इंटू साइन एन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है tan इनवर्स a बाई x है, ठीक है, नोट करो।